बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। आज हमारे पास जो मेडिसिनल प्रोडक्ट है वो है लेक्सिब्रॉन टैबलेट और लेक्सिब्रॉन सिरप। अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो लेक्सिब्रॉन टैबलेट में सोडियम पिकोसल्फेट 5 mg मौजूद है और सिरप में सोडियम पिकोसल्फेट मोनोहाइड्रेट 5 mg पर 5 ml में मौजूद है। अगर हम इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो इसको बनाने वाली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है मार्टन डो मार्केट प्राइवेट लिमिटेड और ये क्वेटा की एक कंपनी है। अब हम इसकी इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं कि ये किन बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेक्सिब्रॉन टैबलेट और लेक्सिब्रॉन सिरप ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेक्सिब्रॉन टैबलेट और सिरप की डोज के बारे में अगर बात करें तो 10 साल और 10 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, एडल्ट पेशेंट्स हैं, उनमें लेक्सिब्रॉन टैबलेट 2 टैबलेट रात को या 1 टैबलेट अगर ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब तो 1 टैबलेट रात को सोते वक्त खानी चाहिए। और सिरप बड़े पेशेंट्स के लिए जो 18 साल से बड़ी उम्र के मरीज़ हैं उनके लिए 2 चम्मच रात को और 10 साल से ज़्यादा उम्र के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए लेक्सिब्रॉन सिरप का 1 चम्मच रात को सोने से पहले लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये मेडिसिन बॉडी में इंटर होने के बाद काम किस तरह करती है। जब एक पेशेंट 1 टैबलेट रात को लेता है या 2 और या 1 सिरप का चम्मच या 2 सिरप के चम्मच रात को पीता है तो वो ये मेडिसिन मैदे में चली जाती है और मैदे से सीधा आगे खुराक की नाली स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन को क्रॉस करके लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको बड़ी आंत भी कहते हैं, उसमें इंटर हो जाता है। ये मेडिसिन खुराक की नाली जिसको हम इसोफेगस कहते हैं उससे वापस एब्जॉर्ब होकर ब्लड में शामिल नहीं होती, बहुत माइनर सी इंटर होती है। मोस्टली ये सीधी इंटेस्टाइन में ही मौजूद रहती है। तो ये इंटेस्टाइन में जाने के बाद एक बैक्टीरिया इसकी क्लीवेज करता है, इसको तोड़ता है और तोड़ने के बाद ये सोडियम पिकोसल्फेट जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो एक्टिव फॉर्म जो लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो खाने को आगे एंड वाली साइड पे लेके जाती है, उस मूवमेंट को इंक्रीज कर देती है। तो जैसे ही वो स्पीड तेज़ होती है तो जो भी मवाद खुराक की नाली में मौजूद होता है वो आगे एंड वाली साइड पे चला जाता है। तो जैसे ही रेक्टम के पास सारा मवाद पहुंचता है तो वहाँ पे एक सिग्नल जनरेट होता है जिसको बोलते हैं कॉल टू स्टूल, यानी कि पखाने की हाजत होना। तो उसके बाद पेशेंट को पखाना आ जाता है और कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाती है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों में ये रिकमेंडेड नहीं है। जब तक कि आपके जो प्रैक्टिशनर या डॉक्टर्स हैं आपको रिकमेंड ना करें तो 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट यानी कब्ज़ का मरीज़ अगर लेक्सिब्रॉन ले रहा है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है तो उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए, यानी कि बंद कर देना चाहिए और रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं यानी कि डॉक्टर हैं आपको रिकमेंड नहीं करते, तब तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम कुछ कंट्रा इंडिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी सूरत हाल भी मौजूद है जिनमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले इलियस और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि मैदे से आगे जो खुराक की नाली है अगर उसमें किसी किस्म की रुकावट हो जाती है तो लेक्सिब्रॉन सिरप और टैबलेट उस कंडीशन में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ अगर पेशेंट को अपेंडिक्स हो जाता है तो अपेंडिक्स के पेशेंट में भी ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नर्सिंग मदर्स जो बच्चों को मदर्स दूध पिलाती हैं, इसकी एक्सक्रीशन मिल्क में बिल्कुल नहीं है, ये दूध में इंटर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये मना किया गया है कि नर्सिंग मदर इस्तेमाल ना करें जब तक कि उनका हेल्थ केयर प्रोफेशनल उनको रिकमेंड ना करे। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं उनके बच्चों पे इसके कोई असरात नहीं है, बच्चे को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है इससे, लेकिन फिर भी ये मना है कि ये प्रेग्नेंट लेडीज़
उतनी देर तक इस्तेमाल ना करें जब तक कि उनका हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उनको रिकमेंड नहीं करता। एक और कंडीशन है जो डेवलप होती है इसके इस्तेमाल से, और उसमें ये होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। तो इसलिए ये मेडिकल प्रैक्टिशनर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करने चाहिए। अगर हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो उसमें एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द, मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग ये शामिल है। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।